नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां प्रेम प्रसंग के मामलों में हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला बागपत से सामने आया है। यहां ट्योड़ी गांव में एक युवा किसान की प्रेम प्रसंग के चलते ही पहले लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई और इसके बाद उसके शव को बाइक से ले जाकर शमशान घाट के भीतर ही पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस पूरी घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी, उसकी साली और उसके दोस्त, इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। महिला से अनैतिक संबंधों को लेकर ट्योड़ी गांव के किसान सचिन शर्मा, जो 32 वर्षीय है, उसकी सिशाना गांव में बुलाकर लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बाइक पर शव ले जाकर संतोषपुर गांव के शमशान घाट में फेंक कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने सिसाना गांव के युवक, उसकी पत्नी और ट्योड़ी की रहने वाली साली समेत 4 को गिरफ्तार किया है। दरअसल ट्योड़ी गांव के सचिन शर्मा की हत्या में पुलिस ने सिसाना गांव के वीरेंद्र, उसकी पत्नी सुमन, साली मीनाक्षी और दोस्त शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी वीरेंद्र ने बताया कि महिला का चक्कर था, इसलिए मार दिया। दरअसल उसकी ट्योड़ी गांव में ससुराल है और मृतक सचिन शर्मा के उसकी साली मीनाक्षी के साथ संबंध थे। दोनों ही शादीशुदा हैं और उनके बीच कई बार झगड़ा होता रहता था। इसके बाद सचिन उसकी पत्नी के पास भी फोन कर देता था, इस कारण वह परेशान था। दोनों ने मिलकर सचिन को खत्म करने की योजना बनाई और इस हत्या का प्लान किया। अमित भाई, क्या सूचना मिली थी आपको, कैसे हुआ है सब? हमको 12 बजे के आसपास सूचना मिली कि संतोषपुर शमशान घाट में कोई लवारी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा भी सोमवार से जो हमारा साड़ा था सचिन, वो गायब था। तो हम सूचना पर वहाँ पहुंचे तो हमने फिर शनाख्त करी। उसके हाथ में मूर्ति, उसका मोबाइल, ATM कार्ड, वो हमारे सचिन का पाया गया। तो फिर हमने उसकी शनाख्त करी। कहाँ से मिला था ये संतोषपुर शमशान? नहीं, अंगूठी मोबाइल वगैरह जो उसके हाथ में ही था सब, वही शमशान घाट में ही थे सब। अच्छा, उसमें पहचान हुई है जी। आपको शक लगता है कि जिन्हें मारा है ऐसे? वो तो सरकार ही बता पाएगी जी। अभी नहीं, आपको हत्या की आशंका लग रही है या किन पे शक लग रहा है? वो जिनके आज जन्मदिन में आया था, मैं जन्मदिन में बोल के आया था कि मैं जन्मदिन में जा रहा हूँ। कहाँ पर? ये नहीं बता क्या। अच्छा, दोस्त के परिवार को? दोस्तों में ये जन्मदिन में कह के गया? हाँ, मशीन पे हमारे पास आया, वो जन्मदिन में जा रहा। भाई मैं मशीन का ध्यान रखियो। आधे घंटे मालूम, फिर वो पहुंचा नहीं और फिर हमने उसकी तलाश करी, नहीं मिला। फिर हमने कल तहरीर दी थी थाना बड़ौद। तहरीर दे दिया आपने? जी। क्या शादीशुदा है ये? जी, 2 बच्चे हैं। लड़का है 1.5 साल का, लड़की 4 साल की। क्या काम करता था? खेती का काम करते थे। कितने भाई बहन है परिवार? 3 भाई बहन है। 2 भाई, अब एक भाई रह गया, एक बहन है। अभी तक इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि 7 अप्रैल को सचिन शर्मा को मीनाक्षी की बहन ने सिसाना गांव में बुलाया था। उससे कहा था कि वो मीनाक्षी से सचिन की बात कराएगी और उसका जो भी लड़ाई झगड़ा है वो बैठकर उसे सुलझा सकता है। सचिन जैसे ही सिसाना गांव में पहुंचता है तो वहाँ मीनाक्षी से उसकी बात कराई जाती है, लेकिन दोनों के बीच कहासुनी होती है और लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच मीनाक्षी की बहन अपने पति वीरेंद्र को फ़ोन करती है और बताती है कि इस तरह की जो लड़ाई झगड़ा है दोनों के बीच हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वीरेंद्र भी घर पहुँचता है और इसके बाद दोनों मिलकर सचिन को बेरहमी से लाठी डंडों से खूब मारपीट करते हैं। उसे इतना मारा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी वीरेंद्र ने अपने दोस्त शाहनवाज को मौके पर बुलाया और बुलेट मोटरसाइकिल पर सचिन के शव को ले जाकर शमशान में ले गया। इसके बाद पेट्रोल डालकर शव को जला दिया गया। इस पूरी घटना में परिजन और ASP NP सिंह क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना बागपत पे कि एक व्यक्ति है, नौजवान, जिसकी डेड बॉडी संतोषपुर बागू में कब्रिस्तान या हिंदू शमशान घाट है उसमें जली अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल मौके पे हमारी पूरी पुलिस टीम गई, वहाँ हम लोगों ने पहचानने का प्रयास किया, हमें काफ़ी उसमें खोजबीन हुई। बाद में उसके पास से एक क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ। उससे जानकारी हुई कि ये व्यक्ति ट्योड़ी का रहने वाला है और उसके संबंध में कल शाम को थाना बड़ौत में मिसिंग दर्ज किया गया था। उसका मुकदमा लिखा हुआ है और उसमें विवेचक श्री प्रेमपाल उसकी विवेचना कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने विवेचक को बुलाया, उनकी जानकारी हुई और हमने सर्विलांस सेल की और थाना बड़ौत की बागपत की ज्वाइंट टीम मैंने बना दी और हमने निर्देश किया कि तत्काल इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया जाए।
जानकारी हुई कि वो व्यक्ति 7 तारीख को अपने घर से निकला था और वो रात को करीब 10 बजे उसके मोबाइल बागपत क्षेत्र में आके बंद हो गया था। हमारी टीम तत्काल एक्टिवेट हुई और जाके वहाँ पे जानकारी की गई तो पता लगा कि ट्योड़ी की 2 महिलाएं हैं, मीनाक्षी और सुमन, दोनों की शादी हो गई है। सुमन की शादी सिसाना में हुई है जो थाना बागपत में है, और मीनाक्षी की शादी शामली में हुई है, वो उस अपने मैके में रह रही थी। मीनाक्षी और मृतक में प्रेम संबंध था क्योंकि दोनों ही विवाहित थे और वो उसको परेशान कर रहा था। बिन आरोप तो ये भी है कि उसने उसको अपने पति से छुड़वा दिया था और जो उसकी छोटी बहन से उसको परेशान कर रहा था। वो इन लोगों ने प्लानिंग के तहत, जो सुमन का हस्बैंड है वो वीरेंद्र, वो जो मावे की फैक्ट्री में काम करता, रात इन लोगों ने उसको बुलाया धोखे से और सिसाना में अपने घर में उसकी पिटाई की, डंडे से मारे, इसके सर पे चोट से उसकी मौत हो जाती है। और बाद में वीरेंद्र ने अपने एक साथी जो शहनवाज है, जो मावे की फैक्ट्री में काम करता है, उसको बुला लिया और उसने मोटरसाइकिल डडवाड़ी उसको लेकर चले गए संतोष बाबू वाले शमशान घाट में, और उसी की बाइक से इन लोगों ने पेट्रोल निकाला और उसको जला दिया। तत्काल वहाँ से भाग गए और बाद में उसकी बाइक लोग लेकर चले गए यमुना किनारे खादर में। वो बाइक को भी लोगों ने जाने का प्रयास किया लेकिन बाइक बरामद हो गई है, उसका नंबर प्लेट इंटैक्ट है। चारों भी गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें वीरेंद्र है, उसकी पत्नी सुमन है, उसकी बड़ी जो सरहज है मीनाक्षी है और उसका सहयोगी शहनवाज है। सबने घटना करना स्वीकार कर लिया है और थाना बड़ौत में मुकदमे को हम लोग कल पोस्टमार्टम में के बाद तरमीम करेंगे 302 में, और एक्यूज्ड हमारे सभी इसमें जेल जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।